Hi, this is Ranjit. I'm a certified KPI practitioner from Australian Institute and certified Jigsaw Discovery Tool from UK and Code Certification NLP Neurolinguistic Program, Timeline Therapy, Hypnosis, NLP Coach and so many other things I've recently done. इसके अलावा आजकल मैं हेड ऑफ सेल्स कैपेबिलिटी एट बर्क पे और हमने एक पॉडकास्ट स्टार्ट किया जिसका नाम है द रंजीत कुमार शो। हम उस पॉडकास्ट के अंदर ऐसे गेस्ट को दावत देते हैं जिन्होंने बड़ा डिटेल में काम किया होता है और वो चाहते हैं कि हम अपनी सोसाइटी के अंदर लोगों को कंट्रीब्यूट करें। उनके जो सवालात अनआंसर्ड रह जाते हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं, उनको कोई सवाल के जवाबात इतना डिटेल में इन डेप्थ समझा कर नहीं देता। हम चाहते हैं ऐसे गेस्ट आएँ ताकि हमारे मुआशरे के में जितने भी लोग काम करने वाले हैं वो बेसिक सवालात से महरूम ना हो। ऐसे बेसिक सवालात को आंसर करने के लिए आज हमने दावत दी है इमरान लखानी साहब को, जो हेड ऑफ ऑपरेशन है पाक कतर ग्रुप, और इनका डेकेड प्लस एक्सपीरियंस एक्सपोजर है इंश्योरेंस एंड तकाफुल इंडस्ट्री में। तो सबसे पहले इमरान लखानी साहब, बहुत 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 शुक्रिया कि आज हमारे आप द रंजीत कुमार शो में आए। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो लोग नहीं समझ पाते, तो हम चाहेंगे सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। आप कौन हैं? क्या आप इस फील्ड में एक्सीडेंटली आए थे या फिर आपको इसी फील्ड के अंदर बचपन से ही बड़ी चाह थी कि बड़ा हो के मुझे इंश्योरेंस फील्ड से मुंसलिक होना है? ओवर टू यू सर। बिस्मिल्लाह, इमरान लखानी मेरा नाम है और जैसे आपने बताया कि 10+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री और तकाफुल इंडस्ट्री। इसके अलावा मैं अभी एसोसिएट हूँ पाक कतर तकाफुल से और अभी करंटली हेड ऑफ प्राइसिंग, अंडरराइटिंग और पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी। Previously, I was associated with IJ Life, one of the biggest company in Pakistan. Yes. That was associated with MetLife Alico previously. I'm working the same responsibility there as well. Regarding my educational concern, I've done MBA in Finance from Iqra University, done FLMI, that is Fellowship from Life of Management Association, right, USA. Have done recently SQL, Tableau, database expert certification from Karachi AI. Done different courses. And attended many conferences like I did in Japan last October 2023. Excellent. I attended. So this is my over. मैं पढ़ने लिखने का बहुत शौक है और आप सीखते रहते हैं। आप एक वर्ड यूज किया MetLife Alico, ये क्या होता है? इसका इंश्योरेंस से क्या ताल्लुक है और आपने इनका नाम पर्टिकुलरली क्यों लिया, इसके बारे में बताएं। MetLife Alico is the multinational company that was previously in Pakistan, and then IGI Life acquired MetLife Alico, so that's why I took it. Absolutely yes. And what do you mean by the FMLI? ये क्या है, इसकी क्या इक्विवेलेंस बनती है? आपने यूएसए जो एग्जाम पास किया, इसका आपकी क्रेडेंशियल्स पे और आपके कॉर्पोरेट का जो करियर है इस पे क्या इम्पैक्ट होगा इसका? FLMI basically is fellowship from Life of Management Association. Life of Management Association is the we call it is the a kind of university from where we did these certifications, right? And I completed all 10 courses there. That's why. उनमें से अगर एक दो के नाम लेना चाहे तो, ताकि तमाम लोगों को अगर सीखना हो तो फ्यूचर में उस चीज़ को ऑप्ट करें ताकि आपके थ्रू उनकी लाइफ में भी अच्छा कंट्रीब्यूशन हो। One of the courses accounting in life insurance company. The other one is underwriting. And the other is marketing in a life insurance company. तो इसका मतलब वो तमाम कोर्सेज जो है वो लाइफ इंश्योरेंस के रिलेटेड है। और क्या ये एक्चुअल साइंसेस का दूसरा नाम है या इसका सब्स्टिट्यूट है या सब मिलते जुलता है? इससे मिलता जुलता कह सकते हैं। एक्चुअल साइंसेस इज बेसिकली अ वेरी टफ स्टडी, बट दिस इज रादर सिंपल देन एक्चुअल साइंसेस। तो इमरान लखानी साहब को इतना कुछ पढ़ने के बावजूद SQL टैब्लो करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? सब कुछ सही तो चल रहा है, सब कुछ इंश्योरेंस के मुताबिक जैसे आप चाह रहे हैं वो आप माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। फिर टैब्लो, SQL, डेटा साइंस की तरफ क्यों जाना पड़ा? क्या ज़रूरत पड़ी? क्या ये इंश्योरेंस फील्ड में सीखना बहुत ज़रूरी होता है? मेरे ख्याल से इंश्योरेंस फील्ड नहीं, इसको हर फील्ड में सीखना ज़रूरी हो। यस। और टैब्लो और SQL सीखने का मेन पर्पस ये था कि दुनिया जैसे एडवांसमेंट की तरफ जा रही, तो हर चीज़ का रेप्लिका तैयार हो रहा है और यहाँ ह्यूमन का भी रेप्लिका तैयार हो रहा है बाय IT और टेक एनहांसमेंट की वजह से।
सो मैंने ज़रूरत समझी कि इसको सीखना ज़रूरी। और आपको क्या लगता है आप कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे अपनी करंट जॉब सिनेरियो के अंदर, या फ्यूचर में आप कोई जॉब चेंज करते हैं या फिर कोई किसी और डेजिग्नेशन पे जाते हैं, आपको क्या लगता है कि ये टैबलो और एसक्यूएल आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव रोल अदा करेगा? टैबलो और जैसे एसक्यूएल है, पावर बीआई है, ये टूल्स हैं फॉर डिसीजन मेकिंग। आपकी डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाती है। तो इसमें जब आप जितना अच्छा डिसीजन लेंगे उतना आपकी कंपनी के लिए, आपके दूसरी चीज़ों के लिए फेवरेबल होगा। इट मीन्स ये कह सकते हैं कि किसी भी फील्ड में अगर आपको सॉलिड डिसीजन मेकिंग करनी है, बेस्ड ऑन रियल ग्राउंड्स पर डिसीजन मेकिंग करनी है, तो डेटा साइंस वुड बी द फर्स्ट पार्टनर जो आपको बड़ा अच्छा हेल्प करता है। और आपने एक वर्ड यूज़ किया सर, अंडर राइटिंग एंड प्राइसिंग। पहले मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अंडर राइटिंग के बारे में बताएं, व्हाट डज इट मीन, और प्राइसिंग क्या होती है इंश्योरेंस इन तकाफुल फील्ड के अंदर, उसके बारे में थोड़ा मुस्तफीद करते हैं। मैं देखिए, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। इंश्योरेंस डिवाइड होता है 2 जोन्स, एक होता है ग्रुप और एक रिटेल। ठीक है, रिटेल इंडिविजुअल से लिंक करता है और ग्रुप आपका ग्रुप ऑफ कंपनीज होती है। अब दोनों की प्राइसिंग मेथोडोलॉजीज डिफरेंट है। ग्रुप की अलग है और रिटेल की अलग है, उनकी टर्म्स अलग है, अंडरराइटिंग अलग होती है। प्राइसिंग इंडिविजुअल में जब हम आते हैं तो वहाँ पर क्योंकि वो वॉलंटरी होते हैं, वॉलंटरी परचेज की जाती है, वहाँ मैंडेटरी नहीं होती, बिल्कुल सही। तो उसकी रेट्स डिफरेंट होते हैं, टर्म्स अलग होती है। बिल्कुल सही। जैसे रिसेंटली हमने एक प्रोडक्ट डेवलप किया है, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, यस जिसमें लाइफ इंश्योरेंस हम कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को। तो वहाँ इंडिविजुअल में हमने एक वेटिंग पीरियड लगाया हुआ है फॉर लाइफ इंश्योरेंस राइट ऑफ अबाउट 6 months। राइट। वो इसलिए लगाया ताकि वहाँ एंटी सिलेक्शन का इम्पैक्ट ना आए, ताकि हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मिनिमाइज हो और प्रॉफिटेबिलिटी इन्हेंस हो और लॉस जो है उस वो मिनिमाइज कर सकें। तो वहाँ पर हमने एक टर्म उसको किया हुआ, कैप किया हुआ 6 months का वेटिंग पीरियड। एंड व्हाट इज द 6 months का वेटिंग पीरियड? 6 months का वेटिंग पीरियड का मतलब ये है कि अगर उसकी डेथ 6 months से पहले हो जाती है हाँ, तो उसको पे नहीं होगा, उसको पे नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आपकी प्रोडक्ट की अपनी डिज़ाइन है जी। और ये अप्रूव होती है। क्या ये इंश्योरेंस एंड तकाफुल प्रोडक्ट्स भी जैसे कोई एक लाइसेंस इदारा होता है उसे भी सर्टिफाइड एंड अप्रूव होता है, या कौन से ऐसे इदारे हैं जो इंश्योरेंस को लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं कि आप मार्केट में जाके ग्रुप या रिटेल लाइसेंस के प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं? देखिए, SECP मेन है, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि इंश्योर कर रहा होता है सारी जितनी भी प्रोसेसेस हैं वो उनके हिसाब से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और वही मेक श्योर करता है कि लाइफ और तकाफुल और इंश्योरेंस का करेक्ट लाइसेंस। और अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन तकाफुल एंड इंश्योरेंस, इसका अगर यानी कि कन्वेंशनल आंसर हो या फिर जैसे आम आदमी को समझ में आए ताकि उसको खरीदने में बड़ी आसान हो, कि इनका बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस उनकी प्रोसेस का डिफरेंस है। ठीक है, जो इंश्योरेंस में अर्न हो रही होती है प्रीमियम, उसको सारा का सारा वो इन्वेस्ट हो सकता है और सारा का सारा उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता। बिल्कुल सही। तकाफुल के अंदर डिफरेंस होता है कि उस जो प्रीमियम आप अर्न कर रहे हैं या कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ अर्न किया तो हम उसको 2 हिस्सों में उसको ब्रेक कर देते हैं। एक होता है SHF और एक PTF। SHF होता है शेयर होल्डर फंड और एक होता है PTF वक्फ फंड। वक्फ फंड, ठीक है। वक्फ फंड इज प्योरली फॉर द क्लेम्स जो आएंगे उससे पे होगा और वो पूलिंग का मैकेनिज्म कर रहा होता है। ठीक है। और SHF जो होता है वो एक्सपेंसेस आपके जितने भी हैं, जितनी सैलरीज एक्सपेंस है या कमीशन एक्सपेंस है, वहाँ से पे होगा, या जो आपने फिर अपने रिकरिंग एक्सपेंसेस जो आप। एक्सेलेंट सर, बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे पॉडकास्ट करते हुए मैं भी बहुत सारा इल्म आपसे सीख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पॉडकास्ट तैयार होगा, अगर आपकी इजाज़त होगी तो मेरे पास मोर देन 1000 HR के लोग हैं, अगर आपकी इजाज़त होगी तो उनको भी हम शेयर करेंगे ताकि आपके इस पॉडकास्ट से थोड़े से और मुस्तफ़ीद हों। और क्या आप इतने अवेलेबल रहते हैं कि लोग अगर आपसे पर्टिकुलरली कांटेक्ट करें और सीखना चाहें इसके बारे में, क्योंकि बिकॉज दिस बेसिक जिम्मेदारी ऑफ HR टू इंट्रोड्यूस द तकाफुल और इंश्योरेंस इन देयर कंपनी, तो क्या आप उनको इसी अच्छे तरीके से समझाने के लिए तैयार हैं? श्योर एब्सोल्युटली। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं इमरान लखानी साहब। ब्रेक के बाद हम सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं जो आपके साथ स्क्रिप्टेड सवाल आते हैं, बीच में एक्सटेम्पोर भी हो सकते हैं, लेकिन सो फार मुझे ऐसा लगता है दिस गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट एवर इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन, स्किल्स एंड एबिलिटी। थैंक यू वेरी मच। छोटे से ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात।